और इस वक्त उस अजीम खतीब तक पहुँचते हैं और बड़े अदब के साथ इल्म फ़न तहजीब वफ़ाओ खुददारी, इल्म फ़न तहजीब वफ़ाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूँ इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हज़रत मौलाना काजी अब्दुल हक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया सदर बावकार से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये दूधा चतरी में आज मेरी दूसरी बार हाज़िरी हुई। एक बार पहले मैं आपके यहाँ हाजिर हो चुका हूँ। जिन लोगों को याद होगा, गालिबन 2 साल हो गया कि आपके महबूब मुकर्रिर अलहाज मोहम्मद इस्लाम साहब चतुर्वेदी का 2 साल पहले इंतकाल हुआ था। वो मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को अपनी डायरी में नसीहत के तौर पर ये लिख दिया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको खबर दी जाए, और अगर मैं हाजिर हो गया तो उनकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, और किसी वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका तो फलां साहब नमाज पढ़ाएंगे। एक बात और लिखी थी कि अगर इनायतुल्लाह की बच्ची की शादी का रिश्ता तय हो गया तो काजी साहब ने कहा पढ़ाएंगे, और अगर काजी साहब नहीं पहुँचे तो फलां साहब ने कहा पढ़ाएंगे। सुनाने का मकसद ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में बेहद मुझे मानते थे। मैंने उनसे एक बार कहा कि आप हर साल हज करने चले जाते हैं, हमको यहीं छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल आपको ले चलेंगे। वो नहीं ले गए, वो चले गए हज करने। जब मैं गया बाद में हज पर मक्के में पहुंच करके मैंने उनसे अजीज़िया जुनूबिया में मुलाकात की और कहा कि आप हर साल मुझको छोड़ करके हज करने चले आते थे, आज मैं आपका पीछा करके यहाँ अजीज़िया जुनूबिया तक हाजिर हुआ हूँ। तब कहते हैं कि आप कैसे आ गए, कोई चर्चा आपने नहीं किया। हमने कहा कि अल्लाह को यही मंजूर था और वो हुआ। बहरहाल मेरे भाइयों, उनके नमाज जनाजा के बाद मेरी हाज़िरी नहीं हुई थी। जब मुझे खबर दी गई कि फ़लाँ तारीख को यहाँ जलसा है और आपको आना है, तो मुझे बेहद इस माना करके खुशी हुई कि जनाजे के बाद मैं कभी उनकी कब्र पर गया नहीं। एक मौका मिलेगा, मुझे जाना चाहिए, और मैं हाजिर हुआ और रात को आया, और रात ही को मैं उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ के यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। सारे मुकर्रिरीन अपनी तकरीर कर चुके, सुना चुके। अगर मैं तकरीर करूं तो आपकी, मेरा ख्याल है कि आपकी इजाज़त के बगैर मेरा तकरीर करना जो है ये मुनासिब नहीं है। आप नाराज़ हो जाएंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं तकरीर करूँ या न करूँ। नहीं करूँगा दुआ कर दूँ। अगर तकरीर करनी है तो 5 मिनट करूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आपकी फरमाइश होगी मैं उतनी तकरीर कर दूंगा। बोलिए क्या चाहते हैं आप? कौन बोल रहे हो? कौन आदमी बोल रहा? ठीक है, सब आदमी बोलते हैं आधा घंटा। चलिए, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन याख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल फ़अद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। जो लोग मस्जिदों के अंदर निसाब की किताब पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो लोग जानते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत सारी रवायतें मरवी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कई नाम है। असल नाम आपका अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा कुन्नियत है। इसी कुन्नियत से आप मशहूर हैं, नाम से मशहूर नहीं हैं। ये कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं याख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कि तुम लोगों में से कौन आदमी है जो मुझसे इन बातों को सीखेगा, या कौन है जो मुझसे इन बातों को पढ़ेगा, कौन है जो मुझसे इन बातों को लेगा। कुल तो अना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मैं सीखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं इन बातों को आपसे लूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? फ़क़ाल फ़अद्द खम्सन, 5 बातों को शुमार कराया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातों को शुमार कराया। फ़अद्द खम्सन, 5 चीज़ों को बताया, 5 बातों को बताया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से पूछा था, क्या अबू हुरैरा बताओ कि कौन आदमी है जो मुझसे इन बातों को सीखेगा। किन बातों को? फ़अद्द खम्सन, 5 बातों को गिनाया था आपने, और सीख करके इस पर अमल करेगा, और फिर यह ऐसे आदमी को सिखाएगा जो इस पर अमल करेगा। मालूम ये हुआ कि इल्म हासिल करने के बाद अमल कर उस पर होना चाहिए। या पढ़ाने वाला भी इस इरादे से, इस नीयत से पढ़ाए दूसरे को कि वो उस पर अमल करेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बातों को सीखूंगा और उस पर मैं अमल करूंगा, या ऐसे लोगों को मैं पढ़ाऊंगा जो उस पर अमल करेंगे। क़ाल, अबू हुरैरा कहते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदा खमसन 5 बातों को शुमार कराया। अल अव्वल, मैं इन 5 बातों को नहीं बयान करूंगा, एक बताता हूँ। फ़अद्दा खमसन, तो आपने 5 बातों को शुमार कराया। पहली बात ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा, इत्तक़िल महारिम, हराम से बचो। 5 बातों में से एक बात ये फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सबक दिया, पढ़ाया कि ए अबू हुरैरा, इत्तक़िल महारिम, हराम चीज़ों से बचो, हराम खाने से बचो, हराम चीज़ों को देखने से बचो, हराम लिबास पहनने से बचो। तो इत्तक़िल महारिम, हराम से बचो। तकुन आबुदन नास, ए अबू हुरैरा, अगर तुम हराम खाने से बचेगा, हराम चीज़ों से बचेगा, तो तकुन आबुदन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार बन जाओगे सबसे ज़्यादा। हर आदमी इबादत करता है, रात भर लोग नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक अव्वाबीन, चाश पढ़ते हैं। क्यों? ताकि वो इबादत गुजार बन जाएं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को ये फरमाया उनसे कि अबू हुरैरा, तुम हराम से बचो, हराम से बचोगे, तकुन आबुदन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। कैसे बन जाए? अच्छा, एक बात बताइए, ये नहीं फरमाया कि तुम हराम से बचो, नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा या नहीं रखेगा, ज़कात देगा या नहीं देगा, हज करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ ये फरमाया कि हराम से बचो, तकुन आबुदन नास, हराम से बचोगे तो इबादत गुजार बन जाओगे, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। मोहसिन ने लिखा है कि हराम छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि खाली हराम छोड़ देगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हो जाएगा, बल्कि रोज़ा का रखना फ़र्ज़ है, वो तो करना ही है। ज़कात देना अगर माल है तो फ़र्ज़ है, ज़कात पैसा हो जाए तो हज करना फ़र्ज़ है, वो तो करना ही करना है। आपने फरमाया कि अगर सब फ़राइज़ को अदा करता लेकिन हराम से नहीं बचता है तो वो गुनहगार है। आपने फरमाया कि हराम से बचो, इबादत गुजार बन जाओ। एक मिसाल हम छोटी सी देते हैं। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते हैं? अरे इमाम साहब जिसको हनफी मसलक लोग, अपने यहाँ हनफी मसलक के लोग ज़्यादा हैं, इमाम हनीफा को मानने वाले हैं हम लोग, इसलिए हम लोगों को हनफी मसलक माना जाता है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कपड़े के ताजिर थे, कपड़ा बेचने वाले थे। आज तो देख ही रहे हैं कि दरवाजे दरवाजे कपड़ा बिक रहा है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी कपड़े का कारोबार था। उनको फुर्सत नहीं थी। अपने गुलाम को कहा कि ये कपड़े का गट्ठर ले जाकर सरिसवा बाजार में मान लीजिए बेच दो, और जो पैसा मिले उसे घर में आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है, फला फला सामान नहीं है, सब खरीद कर लाके घर में दे देना। गुलाम ने कहा कि हुजूर हम ले जाएंगे। जब गट्ठर बांध करके लेकर चला तो इमाम साहब ने फरमाया, वे गुलाम, लोगों में जब कपड़ा गाहक आवे और कपड़ा खरीदना चाहे, लेना चाहे, तो तुम कह देना कि ये कपड़ा लगा हुआ है, ये कपड़ा
लगा हुआ है, सड़ा हुआ है थोड़ा। तब जाकर के उसको देना। गुलाम ने सोचा ये कैसी बात करते हैं कि जब मैं कह दूंगा कि कपड़ा सड़ा हुआ है तो कौन लेगा। ग्राहक आया, कपड़ा उसको पसंद आ गया, कपड़ा बेच दिया। कहा कि अगर हम बताएंगे कि ये कपड़ा सड़ गया है, ये थान सड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो नहीं लेगा। चुनांचे कपड़ा को बेच दिया। और बेचने के बाद उससे जो भी सामान खरीदना था, घर में आटा चीनी जो सामान था घर का, खरीद करके ला करके दे दिया। शाम को इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को याद आया कि गुलाम जो है कपड़ा ले जाकर बाजार में बेचा या नहीं बेचा। बेच दिया तो घर के लिए सामान लाया या नहीं लाया। गुलाम को बुला करके दरियाफ्त किया कि क्या तुम कपड़ा बाजार ले जाकर बेच दिया। कहा कि हुजूर बेच दिया। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, उस पैसा जो मिला उससे घर का सामान खरीद दिया। कहा कि खरीद कर ला के घर में दे दिया। कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुमने जो है ग्राहक से बता दिया था कि ये कपड़ा लगा हुआ है। वो खामोश हो गया। फिर दोबारा पूछा तो कहा कि हुजूर अगर मैं कपड़े का ऐब बता देता तो वो कपड़ा कौन खरीदता, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया, कपड़ा बिक गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने कहा कि घर में जाकर के देखो, घी और आटा तुम लाया है तो घी को आटा में डाला गया या नहीं डाला गया, तो फिर उसको गूंधा गया यानी साना गया या नहीं, किस पोजीशन में है, रोटी पक गई या नहीं पकी। जब गुलाम घर में गया तो औरतों ने घी को आटे में डाल दिया था, गूंध दिया था, सान दिया था। अब उसे रोटी बनाना चाहती थी कि गुलाम ने कहा कि इस आटे को हजरत मांग रहे हैं। चुनांचे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आटा उठा करके गया, घी चीनी सब उसमें डाल दिया गया था। इमाम साहब ने गुलाम से कहा कि इस आटा को ले जाकर के दरियाए दजला में डाल दो, फेंक दो। चुनांचे गुलाम ले आकर दरियाए दजला में क्या किया, डाल दिया, फेंक दिया। ये तो हुआ, लेकिन आगे इमाम साहब जब तक जिंदा रहे, दुनिया में इमाम साहब रहे, उस दजला की मछली को नहीं खाया। दजला की मछली को क्यों नहीं खाया? इसलिए कि वो जो आटा घी खरीदा गया था गलत तरीके बैच से खरीदा गया था, गलत ढंग से कपड़ा बेच करके पैसा लिया गया था, इसलिए उसका खाना जायज नहीं था। समझा? जब उसका खाना जायज नहीं था तो उसको दरिया में फेंकवा दिया। अब दरिया की मछलियों ने अगर खाया है तो उन मछली का खाना भी जायज नहीं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब तक जो है वो जिंदा रहे उस दरिया दजला के मछली को नहीं खाते, नहीं खाया। क्यों? इसलिए कि आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की, धोखा दिया, धोखाधड़ी से जो किसी चीज को बेचा, वो हमारी जमात से नहीं है। तो मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत अबू हुरैरा को ये कहा था कि इत्तक़िल महारिम, हराम से बचो तब इबादत गुजार बनोगे। वो तो हराम से नहीं बचे। आज कल का उसूल ये है, देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो चुका है। मुल्क आज़ाद हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने हलाल और हराम का मेयार ये बनाया है कि हलाल वो है जो हाथ आ जाए, हराम वो है जो हाथ ना आए। तो जो चीज़ हाथ नहीं आए उसको लोग हराम, और जो चीज़ हाथ आ जाए उसको हलाल समझते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हलाल कमाई हदीस के अंदर है
हुजूर ने फरमाया कि उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती है, अभी दुआ का मकाम आ रहा है, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी कि मतअमहु हरामुन, जिसका खाना हराम, व मशरबहु हरामुन, जिसका पीना हराम, व मलबसहु हरामुन, और जिसका लिबास क्या है, हराम। कैफा युस्तजाबु लिज़ालिका रजुल, अगर ऐसा आदमी जिसका खाना भी हराम है और कपड़ा भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, इन दुआ जो है तमाम इबादतों का, अमल का गुद्दा है, मौज है। अब वक्त आ गया ये दुआ करने का। अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों को जो है माफ़ करे, और इस जलसे में जिन लोगों ने जिस हैसियत से हिस्सा लिया है, अगर उन्होंने जिस्मानी मेहनत की है, और अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए, अपना जो है वक्त लगाया, पैसा लगाया, जिस्मानी मेहनत की, जिस एतबार से भी हिस्सा लिया है जलसे को कामयाब बनाने के लिए, अल्लाह ताला उनको उसका अजर व सवाब अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हे परवरदिगारे आलम, जो हम लोगों में, यहाँ के लोगों में जिन्होंने मेहनत की है, या अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, उनके पैसे को जो है कबूल फरमा। हे परवरदिगारे आलम, उनके घर में अगर बीमारी है, उस बीमारी को जो है दूर फरमा। अगर लड़कियां जवान हैं और उनकी शादी नहीं, उसके रिश्ते की जो है सूरत मुहैया फरमा। हे परवरदिगारे आलम, अगर गलत ढंग से उस अदालतों में माखूज हैं तो उनकी रिहाई की सूरत मुहैया फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सुभान अल्लाह। आवाज दे तो। हेलो, किया जाए। आवाज हो गया। हमारे गाँव के जितने भी कम्युनिटी सेवा से मोहतरम हज़रात, स्टेट के बाहर से आए हुए ख़वातीन के लिए यहाँ रहने का इंतजाम है। जो दूर दराज से आई हुई है वो कलाम साहब के मकान में जाकर के ठहर जाएं, और जो मर्द हज़रात हैं उनको सोने का इंतजाम मस्जिद में किया गया है, वह मस्जिद में जाकर के आराम फरमा लें। और दूर दराज से